बजट इन्होंने पेश किया है। देखिए गुरदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरदीप जी, बार बार जब हम व्यापारियों से बात कर रहे थे वो जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रहे थे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, बहुत सारे स्लैब्स बढ़ने की वजह से जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से एमएसएमई जो सेक्टर में लोग काम करते हैं, जो व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इसको लेकर क्या इस बजट में कुछ सोचा गया? मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि पीएम साहब के दो सुंदर शब्द थे, आप सबका साथ सबका विकास, उसके साथ साथ यहाँ पर प्रयास और विश्वास और जोड़ा गया है। शब्दों के चयन अच्छे हैं, लेकिन खास जीएसटी की तरफ अगर हम बात करें उसकी सुगमता के लिए, क्योंकि डिटेल्स नहीं पता होती, मेन बजट में डिटेल्स नहीं पता होती, बाद के नोटिफिकेशंस बहुत सारे, जिस दिन बजट अनाउंस किया जाता है पता लगता है कि मेरा पिछले 40 साल का तजर्बा ये है कि उसी दिन कम से कम ही कोई 10, 20, 25 और गैजेट नोटिफिकेशन आ जाते हैं जो कई बार उसके सारे मायने बदल देते हैं। और ख़ास करके मैं चूँकि एमएसएमई इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, छोटे उद्योगों को जो मेन दिक्कत आती है वो आती है उनकी फाइनेंस की। यहाँ पर उसके बारे में स्पेसिफिकली कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हाँ, एक सिल्वर लाइनिंग छोटी सी नज़र आई है जब निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि अब हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन से, क्योंकि हमें फंड्स अच्छे आ रहे हैं, इस साल हम बोरोइंग कम करेंगे और शायद उससे हमें कोई राहत मिले कि गवर्नमेंट के पास या हमारे बैंक्स के पास फंड्स ज़्यादा अवेलेबल होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही बहुत बड़ी बोरोअर है। अगर वो बोरोइंग कम करेंगे तो ऐसी उम्मीद है कि एमएसएमई का भी उससे कोई भला होगा, हमें कोई इजी फंडिंग मिलेगी। और जो मैं हमेशा मांग करता आया हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के कि एमएसएमई के लिए थोड़ा सी कोई कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। बड़े उद्योगपतियों को जब वो उद्योग लगाते हैं, जैसे हमारे किसान नेता ने भी कहा, उनको तो शायद ज़मीन जो है वो ₹1 स्क्वायर मीटर भी मिल जाती है, 20,000 एकड़ जगह चाहिए, ₹1 स्क्वायर मीटर ले लीजिए। छोटे उद्योगपति को ज़मीन लेते वक्त किसान से ली जाती है 3-4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर, और हमें देते वक्त 18, 20, 25 हज़ार रुपये का रेट होता है, और वो भी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ये जो आपकी एक उद्योगपति की कैपिटल लेआउट है वो बहुत बहुत बढ़ जाती है, और ईजी फाइनेंस ना होना उसकी परेशानियों को और बढ़ाता है। और वो जितना देश की इकोनॉमी में अभी अगर 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, शायद वो 50 या 60% कर सकता है अगर उससे और प्रोत्साहित किया जाए। और मुझे जहाँ तक समझ आया है कि हमें शब्दों का चयन से समझाया गया है। देखा जाए तो हमारा जैसे जीवन कल चल रहा था, आज इस अंतरिम बजट के बाद ऐसा नहीं हो रहा है कि कल से कुछ मुख्यतः परिवर्तन होने वाला है। यस, उन्होंने बार बार आपको शब्दों से बताया है कि पहले सबका साथ सबका विकास था, अब इसके साथ साथ आप विश्वास रखें कि हमारा प्रयास है, सबके लिए प्रयास है, सबका विश्वास। तो हमें हमारी अपनी लीडरशिप जो है पीएम साहब में, हमें विश्वास रखना है, क्योंकि एक चीज़ पक्की है कि पिछले 10 सालों में छोटे उद्योगों ने तरक्की की है। छोटे उद्योगों की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीएसटी, टुवर्ड्स जीडीपी काफ़ी बड़ी है। तो अगर ये ऐसा भी चलता रहता है तो अच्छा होगा। लेकिन इसे कैसे समझा जा सकता है कि सबके साथ के लिए, सबके विकास के लिए प्रयास हमारा भी जारी हुआ नहीं है? लेकिन मैं यहाँ एक बात, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात जरूर यहाँ कहूँगा कि जो हमें उम्मीद थी कि कोई स्पेशल इम्पीटस मिलेगा, कोई एक नया थ्रस्ट मिलेगा, कोई नया एक्सेलरेशन होगी और कुछ नई स्कीम लाई जाएगी कि जिससे हम और ज़्यादा आगे बढ़ सकें, वैसा नहीं हुआ है। उस बात से मेरी थोड़ी सी मैं संतुष्ट नहीं हूँ।